पीएम मोदी अपनी नेपाल यात्रा के लिए कुशीनगर से हेलीकॉप्टर के जरिए नेपाल के लुम्बिनी रवाना। दिल्ली से विशेष विमान से पहुंचे कुशीनगर। नेपाल की लुम्बिनी में पीएम माया देवी मंदिर में पूजा करेंगे। उनके साथ नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद अशोक स्तंभ में दीप प्रज्वलित करेंगे। नेपाल के लुम्बिनी के भैरहवा में नेपाल के पीएम देउबा से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। चीन को संदेश देने के लिए उसके बनाए इस एयरपोर्ट पर नहीं उतरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा ने इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लुम्बिनी पहुंच रहे हैं, लेकिन वो इस एयरपोर्ट पर नहीं आएंगे। इस एयरपोर्ट पर मेड बाय चाइना का ठप्पा लगा है, इसलिए प्रधानमंत्री इस एयरपोर्ट पर नहीं आ रहे हैं। दोपहर 12 बजे के करीब पीएम मोदी और नेपाल के पीएम देउबा के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें हाल के समझौतों की व्यापक समीक्षा होगी। पीएम की यात्रा चीन के लिए एक बड़ा संदेश होगी। दोपहर 2 बजे के करीब नेपाल में बुद्ध जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। वहां बुद्ध विद्वानों और भिक्षुओं सहित नेपाल और भारत के लोगों की एक बड़ी सभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी शाम 4 बजे के करीब फिर यूपी के कुशीनगर एयरपोर्ट लौटेंगे, जहां से सड़क के रास्ते भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे। पीएम 10 मिनट तक मंदिर में ही रहेंगे। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का आज तीसरे दिन फिर चल रहा है सर्वे। सबसे पहले मस्जिद के बाहरी इलाकों का सर्वे, आज फाइनल सर्वे हो सकता है। मैं तो कल ही बताया था कि लगभग 80% हो चुका है। ज्यादा चांस है, लेकिन अब आगे देखा जाता है। देखिए, हम अपनी पक्ष कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मस्जिद की दीवारों पर स्वास्तिक और ओम के निशान मिले हैं। निशानों और कलाकृतियों को पेंट कर छिपाने की कोशिश की गई है। सूत्रों के मुताबिक वजूखाने के पास के टैंक नुमा तालाब पर खड़ा हुआ विवाद। सर्वे के लिए तालाब का पानी निकालने को तैयार प्रशासन। मस्जिद कमेटी कर रही है पानी निकालने का विरोध। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के अंदर के मलबे को हटाकर सर्वे हो। सूत्रों के मुताबिक हटाया जा सकता है मलबा। मलबे वाली जगह पर माता श्रृंगार गौरी का गर्भगृह होने का दावा। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। ज्ञानवापी मस्जिद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। ज्ञानवापी मस्जिद और भगवान विश्वेश्वर मंदिर के बीच चल रहा जमीन को लेकर विवाद। संघ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा, लोग ज्ञानवापी मस्जिद, श्री कृष्ण जन्मभूमि और ताजमहल का सच जानना चाहते हैं। कोर्ट को सच का पता लगाने में मदद करनी चाहिए। जहां पर भी ऐसे विवाद हैं, उनका सत्य और सही जानने में कोर्ट को मदद करनी चाहिए और वो सबके सामने आना चाहिए। मुंबई में बीजेपी की रैली में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर निशाना। महाराष्ट्र सरकार को कहा कौरव, बीजेपी को पांडव। बोले 100 सभाओं की बाप सभा। सही बात है, 100 किसके साथ होते हैं? कौरवों के साथ। पांडवों के साथ 5 होते हैं। कौरवों की सभा कल हुई, पांडवों की सभा यहां हो रही है। मुंबई में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। राज्यसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। मराठी अभिनेत्री केतकी चितले गिरफ्तार। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को लेकर फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे समाजसेवी अन्ना हजारे। लोकायुक्त कानून को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी। कहा, या तो कानून बनाए या फिर सरकार से इस्तीफा दे। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बड़ा बयान। कहा, भगवान के दरबार में सभी का स्वागत, चाहे राज ठाकरे हो या कोई और।
बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या में संतों से मुलाकात कर राज ठाकरे के खिलाफ समर्थन की मांग की। कहा, उत्तर भारतीयों से माफी मांगने में शर्म आ रही है तो वो संतों से ही माफी मांगे। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन। कल गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। उदयपुर में चिंतन के बाद आज डूंगरपुर में वेणेश्वर धाम में दर्शन करने जाएंगे राहुल गांधी। बिछवाड़ा इलाके में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में बड़ा फैसला। संगठन में 3 नए विभाग बनाए जाएंगे। जनता की राय लेने के लिए पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट, राष्ट्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का गठन होगा। चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने कहा, गांधी जयंती से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगी कांग्रेस। कश्मीर से कन्याकुमारी तक होगी यात्रा। 15 जून से जन जागरण अभियान शुरू होगा। हम जरूर जीतेंगे। कांग्रेस के चिंतन शिविर में राहुल गांधी का बड़ा हमला। कहा, आरएसएस बीजेपी की विचारधारा देश के लिए खतरा। मोदी सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी से देश की रीढ़ तोड़ी। बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है, जो रोजगार पैदा करती है, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने तोड़ दिया है। राहुल गांधी के बयान पर भड़की क्षेत्रीय पार्टियां। समाजवादी पार्टी, जेडीयू और आरजेडी ने किया पलटवार। सवाल ये है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। ये राहुल गांधी जी या कांग्रेस का बयान कहीं न कहीं बचकाना भरा बयान है। बिहार में ही देख लीजिए, राजद जैसी भ्रष्टाचारी क्षेत्रीय पार्टी की पिछलग्गू बनी हुई है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा आज रामलला के दर्शन करने जाएंगे अयोध्या। आचार्य प्रमोद कृष्णन भी रहेंगे साथ। मुख्यमंत्री बनने के बाद माणिक साहा ने एबीपी न्यूज से कहा, त्रिपुरा बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं, एक प्रक्रिया के तहत सीएम बदला गया। बिप्लब देब ने शानदार काम किया। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 के लिए मैदान में उतरेगी बीजेपी। धरना प्रदर्शन के लिए मंजूरी लेने के आदेश के खिलाफ आज पार्टी का जेल भरो आंदोलन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आधारशिला रखी। 144 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का केरल में 2020 पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान। मुफ्त बिजली का चला दाव। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की विधायकों के साथ आज अहम बैठक। दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई के मुद्दे पर होगी चर्चा। बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने फिर केजरीवाल पर किया हमला। पूछा, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों पर कार्रवाई कब करोगे। 24 घंटे का समय मांगा था, 61 दिन हो गए। भारतीय किसान यूनियन के में दो फाड़। राकेश टिकैत के गुट से अलग हुए कई नेता। राजेश सिंह चौहान की अगुवाई में नया संगठन। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक बनाया। अराजनीतिक सिस्टम से हम संगठन को चलाएंगे। किसी भी राजनीतिक दल के साथ हम न समर्थन में जाएंगे और न सहयोग में जाएंगे, न किसी तरह की हम राजनीतिक गतिविधि में भाग लेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार के इशारे पर सब हो रहा है। 4 लोगों के जाने से संगठन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नए संगठन के लिए उन्हें बधाई। जिस तरह की उनकी भाषाएं थी वो प्रो सरकार हैं और आंदोलन सरकारों के खिलाफ होते हैं। 4 आदमी के जाने से संगठन खत्म हुआ, उसमें तो लाखों आदमी है इसमें। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से गेहूं खरीद की मियाद बढ़ाई। पंजाब और हरियाणा से 31 मई तक खरीदा जाएगा गेहूं। केंद्र ने गेहूं के निर्यात पर बैन लगाया है। दिल्ली के बवाना इलाके में युवक पारुल पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने बरसाई गोलियां। घायल युवक की मौत। पारुल का कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन बताया जा रहा है कि 3-4 दिन पहले उसका कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ था।
दिल्ली में मुंडका अग्निकांड पर आज शाम तक आ सकती है एमसीडी की जांच रिपोर्ट। 27 लोगों की जलकर हुई थी मौत। मुंडका अग्निकांड में जान गंवाने वाले लोगों के शवों से डीएनए सैंपल लिए गए। 29 लोग अब भी लापता हैं। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच शुरू। दिल्ली के मुंडका अग्निकांड मामले में बिल्डिंग का मालिक मनीष लाकड़ा गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी ने लाकड़ा को बीजेपी नेता का करीबी बताया, फोटो जारी किया। मनरेगा फंड घोटाले में गिरफ्तार झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल और उनके सीए की आज कोर्ट में पेशी। ईडी की रिमांड खत्म हो रही। बांग्लादेशी बैंकों के साथ 10,000 करोड़ टका की धोखाधड़ी के मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल से प्रशांता कुमार हल्दर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला। क्रॉस फायरिंग में एक आम नागरिक की मौत। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। नोएडा में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। करीब 3.5 लाख रुपए नगद, 4 हथियार और 2 बाइक बरामद। अपराधियों ने सेक्टर 113 में 9 मई को लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मध्य प्रदेश के गुना में 3 पुलिस वालों की हत्या के 2 आरोपी एनकाउंटर में ढेर। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 फरार आरोपियों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के रतलाम में गौवंश के शव मिलने से आक्रोशित हुए हिंदूवादी संगठन। धरना प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया। विरोध में सड़क पर पड़ी हनुमान चालीसा। यूपी के एटा में जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को गिराया। जिला जज आवास के पास अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहाया गया। दिल्ली में कोरोना के मामलों में आई कमी। 24 घंटे में कोरोना के 613 नए मरीज मिले। 3 लोगों की मौत हुई। आज बुद्ध पूर्णिमा है और इस मौके पर तीर्थ नगरी हरिद्वार में लोग आधी रात से ही पवित्र गंगा में स्नान कर रहे हैं। हिंदू धर्म मानने वाले आज के दिन को भगवान विष्णु के भगवान बुद्ध के अवतरण दिवस के तौर पर मनाते हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ पहुंच रहे हैं बड़ी तादाद में श्रद्धालु। लग रही है लंबी कतारें। मंदिर में औसतन प्रतिदिन 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। व्यवस्था संभालने के लिए आईटीबीपी को किया गया तैनात। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने किया बेहाल। मुंगेशपुर और नजफगढ़ में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक आज से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में पारा 47 डिग्री के ऊपर पहुंच गया। इस वजह से शहर की सड़कों पर सूरज चढ़ते ही कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है। केरल में बारिश का रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने 5 जिलों एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, मल्लापुरम और कोझिकोड में अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश ने बढ़ाई परेशानी। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने रद्द की कई ट्रेनें। मौसम विभाग की 18 मई तक बारिश की चेतावनी। असम में कुदरत के कहर से 57,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। दीमा में लैंडस्लाइड और बाढ़ के चलते फंसे यात्रियों की कोशिश जारी। ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने एंड्रयू साइमंड्स को अपनी कलाकृति के जरिए श्रद्धांजलि दी। सुदर्शन ने लिखा, वी विल मिस यू। पाकिस्तान में फिर अल्पसंख्यकों पर हमला। पेशावर में 2 सिख भाइयों की गोली मारकर हत्या। भारत ने जताया विरोध। शहबाज शरीफ ने निंदा की। जांच के आदेश दिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।